जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, साध जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जय माता दी भक्तों, आज हम फिर श्री पंडित जी के चरणों पे उपस्थित हुए हैं। माता जी के आशीर्वाद से आज फिर हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम दोबारा से पंडित जी के मुखमंडल से जो प्रवचन सत्संग की जो धारा है वो हम लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा प्रश्न है वो सभी से संबंधित है, क्योंकि जीवन में धन के बिना, लक्ष्मी के बिना इंसान जो अपना जीवन जो है उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक क्षण जो है इंसान का जैसे कीमती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में धन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो श्री पंडित जी हमें बताएंगे कि धन जो कैसे धन का जो है मान सम्मान किया जाए, किस प्रकार कार्य किया जाए, सुबह से शाम तक की जो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जिससे धन का जो है आगमन लगा रहे और धन हमारे पास कभी कम ना हो। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आज पंडित जी हम आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं, और हर एक मनुष्य की जिज्ञासा होती है कि वो ये जाने कि धन उसके पास हमेशा टिका रहे। बिल्कुल। क्योंकि कुछ गलतियां इंसान की होती है जिससे लक्ष्मी माता रुक जाती है। तो आप हमें बताने की कृपा करें कि किस प्रकार धन हमारे पास सदैव टिका रहे। सदैव स्थिर लक्ष्मी बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं, नारायण प्रिय है लक्ष्मी, और इसमें बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। कहा गया है, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए। और सच की देवी लक्ष्मी जाए तो वापस आए। जीवन में स्थिर धन वास्तव में यदि जीव को रखना है, मनुष्य को रखना है, तो धर्मावलंबी होना उसका बहुत जरूरी है। धर्मावलंबी का अर्थ है नारायण से प्रीत करना। और सत मत छोड़े सूरमा, यानी कि जो सत्य का त्याग नहीं करता है,
जो आचरणों का त्याग नहीं करता है सुंदर, और जो निरंतर धर्म मार्ग में जो हमेशा जुड़ा रहता है, भगवान नारायण के मार्ग में जुड़ा रहता है, वो सदैव स्थिर लक्ष्मीमान रहता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। क्योंकि लक्ष्मी अष्ट बताई गई हैं। अष्ट लक्ष्मी में से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्ष्मी का तो वैसे हर जगह वास होता है, लेकिन यदि कोई शुद्ध और सच्ची और अक्षी लक्ष्मी है तो वो कमलासने हैं, यानी कि जो कमल पे विराजित है। कमल से विराजित का अर्थ है कि जीव को सदैव मेहनत, परिश्रम, परोपकार, नेकी, अच्छाई और सदैव वो सुंदर कर्म करते रहना चाहिए जिससे नारायण प्रसन्न रहे। और नारायण जब प्रसन्न रहेंगे तो स्थिर लक्ष्मी ऑटोमेटिक बनी रहेगी। जहां तक आपका प्रश्न है कि आदमी के पास स्थिर लक्ष्मी कैसे टिकी रहे, रुकी रहे, तो लक्ष्मी के टिकाने के बहुत सारे हमारे शास्त्रों में विधियां, नियम बताए गए हैं। उन्हीं में से कुछ शुद्धि, आचरण, विवेक, विचार, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भगवान नारायण यानी कि धर्म रूप में सदैव अग्रसर रहना, धर्म के साथ सदैव जुड़े रहना, धर्म का सदैव पालन करते रहना चाहिए। और जहां तक स्थिर लक्ष्मी का सवाल है, जहां शुद्धि होती है, जहां सुमति होती है और जहां नारायण के प्रति प्रेम रहता है और जो सदैव परोपकारणार्थ जो जीवन जीता है, उसके साथ सदैव लक्ष्मी का लगाव भी रहता है और सदैव स्थिर लक्ष्मी उसके जीवन में रहती भी है। अब कुछ आचरण और अनाचरण जीवन में व्यक्ति के चलते रहते हैं, जिससे कह के स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता। आज के समय में आप देखो, आधुनिक युग चल रहा है। आज आधुनिक युग में लक्ष्मीमान सदैव बने रहना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि कई चीजों का त्याग परित्याग व्यक्ति करता रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लक्ष्मी जी को प्रिय और अप्रिय हैं, शास्त्रों में जैसा कि बताया भी गया है। सदैव घर में सुमति का होना, दैवज्ञ मार्ग में सदैव चलते रहना, और बहुत सी चीजें हैं जो घरेलू रूप से, जिनका लक्ष्मी के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कर्मों में उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी भी पाई जाती है। कमी कैसे? जैसे हम लोगों की अपनी घरेलू दिनचर्याएं होती हैं, जीवन का जीने का एक दिनचर्या होती है, और साक्षात इसमें और बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। जैसे हम लोग कई बार जाने अनजाने में त्रुटियां होती हैं, कई तरह की कमियां होती रहती हैं। तो स्थिर लक्ष्मी से संबंधित जीवन में स्थिर लक्ष्मी को यदि टिकाना है, यदि स्थिर वास्तव में स्थिर लक्ष्मी को यदि सही करना है, स्थिर लक्ष्मी सदैव हमारे जीवन में बनी रहे उनकी कृपा, तो हमें धर्म मार्ग में चलते हुए, भगवान नारायण की उपासना करते हुए, सत्य का और सत्य का आश्रित रह करके चलते हुए, हमें सदैव अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं, दैनिक जो दिनचर्याएं हैं, उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। आज के आधुनिक युग में आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी के द्वारा होती रहती हैं, जैसे शुद्धि। शुद्ध रहना जीवन में स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक है। और जैसे मनसा वाचा कर्मणा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा, सत्य मत छोड़े सूरमा। कितना भी महान व्यक्ति हो, सच का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। एक ऐसी कथा आती है, उसमें एक बहुत वृद्ध एक राजन होते हैं, राजा होते हैं, और वो राजन का जब चतुर्थपन शुरू होता है तो वो निवेदन करते हैं, आत्मा का पुत्र और इसके साथ साथ वैभव, यश, कीर्ति, ये जितने भी गुण रूपी, तो जैसा कि आपने सुना होगा, एक राजा थे और वो राजा के मन में जब चतुर्थपन आया राजा का, तो मन में आया राजा के कि मुझे इस सांसारिक जीवन में जीते हुए मुझे कुछ चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जिससे मुझे शांति और मोक्ष दोनों चीज़ें मिल सके। राजा के मन में आया
कि मैं इन सब को, विवेक को, बुद्धि को, ज्ञान को, वैराग्य को और इन सब को मैं कुछ दिन के लिए अवकाश दे दूं, यानी कि छुट्टी दे दूं और मैं अपना जीवन कुछ दिन ऐसे ही जीता रहूं। तो महाराज ज्ञान प्रकट हो गए। महाराज आप यदि मन में ऐसा सोचते हैं तो महाराज आप अपने कल्याण के लिए अच्छा सोच रहे होंगे। तो महाराज ऐसा करिए, आप हमें छुट्टी दे दीजिए कुछ दिन के लिए। महाराज हम भी कुछ दिन विश्राम कर लें। कुछ दिन के बाद विवेक आकर के प्रकट हो गए, महाराज हमें भी कुछ दिन विश्राम दे दीजिए। अब राजा सोचे कोई बात नहीं है, इतने दिन तक इन्होंने मेरे जन्म से लेकर के और ये चतुर्थ आयु तक मेरा साथ देते आ रहे हैं, तो चलो आज अवकाश मान रहे हैं, ज्ञान वैराग्य तो चलो इनको मैं दे देता हूँ। यश कीर्ति भी आ गए। महाराज जब ये ज्ञान वैराग्य तो चले गए तो महाराज हमारी भी छुट्टी कर दो, हमें भी कुछ दिन का अवकाश मिल जाए। महाराज यश अपयश आकर के सम्मुख खड़े हो गए। महाराज ज्ञान वैराग्य यश कीर्ति तो चले गए, महाराज हमें भी कुछ दिन का अवकाश मिल जाना चाहिए। महाराज राजा ने उनको भी छुट्टी दे दी। अब आकर के साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। राजन हमने तो आपका बहुत समय तक आपका वैभव में हमने आपका साथ दिया, हमने आपको सदैव संपन्न रखा, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाए। लक्ष्मी जी को भी प्रणाम करके राजा ने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकारता उनकी ली। अब लक्ष्मी जी भी विदा हो गई। अब लास्ट में महाराज धर्म प्रकट हो जाते हैं। राजन ज्ञान वैराग्य यश कीर्ति वैभव सब तो चले गए, महाराज लक्ष्मी भी चली गई। महाराज अब इच्छा है कि महाराज हमारी भी छुट्टी आप कर दें। तो राजा को ऐसा लगता है जैसे राजा के प्राणवायु मांगने को ही आ गया है, जैसे साक्षात यमराज का दूत कह रहा हो कि महाराज ये जो प्राण है ये मुझे दे दो, ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो राजन क्या करते हैं, महाराज धर्म के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाते हैं और दंडवत होकर के निवेदन करते हैं, महाराज ये जो कुछ भी था मेरे पास में, ये एक जीवन के लिए था मेरे पास में। महाराज एक जीवन के लिए सब चले गए तो मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है महाराज, लेकिन महाराज आप यदि मुझे आप जाना चाहते हैं, मुझसे आज्ञा लेने की आप बात करते हैं, तो महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूं महाराज धर्म कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तो महाराज धर्म जाते नहीं है, क्यों? जब तक जीव की अवस्था पूरी नहीं होती है तब तक कोई कहीं नहीं जाता है। जब अवस्था पूरी हो जाती है, सही टाइमिंग पूरी हो जाती है, तो हर चीज अपने समय पे सब चीज लुप्त हो जाती है। आप देखते होंगे शिव रूप जो देह होती है वो शव रूप बन जाती है एक दिन, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ रह जाता है तो जीव के अंदर सिर्फ क्या, एक शरीर का एक मिट्टी का एक तोंदड़ा रह जाता है, जिसे हम पार्थिव देह कहते हैं। तो महाराज धर्म से जब निवेदन करने लगे राजन, तो राजन की बात को मान करके धर्मराज वापस फिर से आ गए और आ नहीं गए, अपितु जो ज्ञान वैराग्य लक्ष्मी यश कीर्ति वैभव सब गए थे, ये वापस फिर आ गए। इस कथा से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जिसके जीवन में शुद्धि है, जिसके परिवार में शुद्धि है, जिसके मन में शुद्धि है और जिसके वचन में शुद्धि है, जिसके भाव में शुद्धि है और जो निरंतर उसी भाव में चलता रहता है, वो सदैव लक्ष्मी को अपने नजदीक समझता है।